सिलिकॉन इंस्टीट्यूट है। और इसके इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहीं पर डिपो बनेगा, लेकिन एट प्रेजेंट कोई भी वर्क अभी वहाँ पर नहीं हुआ कि पीछे जो कॉलोनी है इसके पीछे ही यहीं पर ये डिपो बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर तैयारी हो चुकी है लॉन्चर की, वरना मेरठ के अंदर आपको कहीं भी लॉन्चर नहीं दिखाएगा इनसाइड आउट। तो ये है पहला प्लेस जहां पर लॉन्चर लॉन्च होने लगा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको दिखाया कि हमारा जो आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का स्टेशन होने वाला मोदीपुरम, उस पर क्या प्रोग्रेस है। और मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि डिपो जो इस रूट के आरआरटीएस सराय काले खां से लेकर के मेरठ मोदीपुरम तक के एरिया में 2 डिपो बनने हैं, एक दुहाई और दूसरा आपका मोदीपुरम। तो दुहाई वाले पर तो बिल्कुल रिसेंटली बिल्कुल तैयार है एकदम कि आज ट्रेन चला ले, इस कंडीशन में आ चुका। लेकिन मोदीपुरम वाला डिपो अभी की कोई भी किसी भी तरह की कोई भी अपडेट नहीं है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे मोदीपुरम से चलकर आगे की तरफ के रूट और स्टेशन की क्या अपडेट है। तो दोस्तों यहाँ की अगर मैं बात करूँ मोदीपुरम से थोड़ा सा, जैसे ही हम स्टेशन से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अभी तक जो ये ट्रैक राइट साइड था, अब ये राइट जो ट्रैक है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। देख रहे हैं कि अब ये लेफ्ट साइड से हो गया। तो ये है मिलॉन्ज मॉल जो हमारा मॉल है, तो इसके सामने से आते ही ये लेफ्ट साइड में हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर भी कुछ वर्क चल रहा है, देखते हैं रुककर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में आ गया और यहाँ पर भी प्रोग्रेस चालू है। तो यहाँ के पिलर्स भी वजूद में आने लगे हैं और यहाँ के बाद ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड से होता हुआ ही आगे को बढ़ता चला जाएगा। पहले ये आपका पलेडे वाला जो फ्लाईओवर है इसको पार करेगा, फिर ये जो हमारा मोदीपुरम क्रॉसिंग वाला कुल अटैच होता हुआ जा रहा। ऊपर आप हाईवे है, नीचे ये हमारा जो शहर के अंदर जाने वाली रोड है और इसके बराबर में जो ये साइड में है ये है सर्विस रोड। और ये सर्विस रोड से टच होता हुआ आगे की तरफ को ट्रैक बढ़ रहा है। और दोस्तों जगह जगह पिलर्स वजूद में आने लगे। बहुत जल्दी आपको सारे पिलर्स कंप्लीट की हालत में दिखाई देंगे। दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इस मंदिर का क्या होगा ये मेरी अभी जानकारी में नहीं है कि ये मंदिर हटेगा या रहेगा। वैसे तो ये थोड़ा साइड में आ गया है कि बच सकता है, हमारी जो मेरी अपनी जो मेरी इंटरनल आत्मा कहती है कि शायद ये बच जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ की बात करें तो अब आ चुके हैं हम जो मोदीपुरम चेक पोस्ट का जो हमारा फ्लाईओवर है वहां पर। इसके राइट साइड में फ्लाईओवर है और फिर सर्विस रोड है जो इंटरनल शहर में जाती है और उसके बाद ये सर्विस रोड है। तो सर्विस रोड और जो रोड के बीच में ये जब गैप खुल रहा था तो यहाँ से जमीन धंस भी गई थी, यानी फ्लाईओवर को भी नुकसान होने का डर चढ़ गया था कि कहीं फ्लाईओवर ही ना धंस जाए। तो इसको फट्टे लगा करके और बीम लगा करके रोक दिया गया था। तो दोस्तों हम हैं इस टाइम डोरली, ये रास्ता चला जाता आगे लवड़ निकल जाता ललसाना और तेंदुए गांव से होते हुए तो लवड़ की तरफ चला जाता। तो यहाँ के बाद अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये ट्रैक फिर आ जाता है सेंटर में। अभी तक पीछे लेफ्ट साइड में था, अब आ जाता है ये सेंटर में। और यहीं पर थोड़ा सा आगे चलते ही बनेगा डोरली मेट्रो स्टेशन। दोस्तों यहाँ आरआरटीएस का स्टेशन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ होगा और सिर्फ होगा मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों हमारे सामने आ जाता है ये डोरली मेट्रो स्टेशन। आप देख रहे हैं इसके सारे के सारे पिलर्स करीब करीब तैयार हो चुके हैं। अब क्या है, अब इसके कनेक्टिविटी होनी बाकी है एक दूसरे के साथ। जैसे आप सामने देख रहे हैं ना कि सेंटर में भी पिलर्स है और दोनों साइडों में पिलर्स हैं, तो दोनों रोड के दोनों तरफ पिलर्स हैं। अब क्या होगा, अब इन पे ऊपर कनेक्टिविटी चलेगी और जैसे ही कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ऊपर की मंजिल पे काम होना शुरू हो जाएगा जैसे बीम पड़ जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें ज्यादातर पिलर्स कंप्लीट हालत में दिखाई देते हैं, कुछ पे काम होता हुआ दिखाई देता है, कुछ बिल्कुल जमीनी लेवल पे है तो कुछ बिल्कुल कंप्लीट की शेप में आ चुके हैं।
और दोस्तों जैसे ही हम पीएससी नाले से कंपनी बाग की तरफ को चलते हैं तो यहाँ पर है मेरठ के, जो मेरठ सिटी के अंदर की बात अगर हम करी जाए ना, इंटरनल तो कुछ काम हो ही नहीं रहा क्योंकि अंडरग्राउंड ट्रेन है सारी की सारी। आपका कंपनी बाग से लेकर के और मेट्रो प्लाजा आपका रामलीला ग्राउंड तक अंडरग्राउंड, तो अंदर तो कुछ काम हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ के लिए सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तैयारी हो चुकी है लॉन्चर की। वरना मेरठ के अंदर आपको कहीं भी लॉन्चर नहीं दिखाएगा इनसाइड, आउटसाइडर तो दिखाई दे जाएगा आपको परतापुर की तरफ को। तो ये है पहला प्लेस जहाँ पर लॉन्चर लॉन्च होने लगा है। अब ये लॉन्चर लॉन्च हो जाएगा, इसकी तैयारी हो रही है, तो ये फिर सेगमेंट आएंगे और सेगमेंट को उठा करके ये अपना एडजस्टमेंट करने लगा, क्योंकि यहाँ पर जो जितने पिलर्स हैं और पिलर कैप है सब तैयार हो चुके हैं। आपको अगर मैं सामने दिखाऊं तो देखिए ये पूरे पिलर और पिलर कैप्स बिल्कुल रेडी है, बस इन पे क्या है कनेक्टिविटी करनी है, लॉन्चर से आपके सेगमेंट लगाने हैं, तो उसकी यहाँ पर तैयारी है। इस तरफ की अगर मैं दिखाऊँ तो एक पोर्सन जो आपका लॉन्चर का एक पोर्सन वो रखा और एक पोर्सन ऊपर लॉन्च हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ के लिए। तो दोस्तों जैसे ही हम एमईएस कॉलोनी स्टेशन छोड़कर अगली तरफ को बढ़ते हैं, कंपनी बाग की तरफ को बढ़ते हैं, तो ये ट्रैक फिर दोबारा से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। अब आगे सारा का सारा ट्रैक जो रेलवे ट्रैक है, ये सारा का सारा ट्रैक लेफ्ट साइड से चलेगा। और अगर मैं यहाँ की पिलर्स की बात करूँ तो यहाँ पर पिलर्स की हाइट्स थोड़ी थोड़ी करके कम होने लगी है। आपने पीछे देखा था जैसे हाइट्स वाले थे तो यहाँ पर छोटे होने लगे, ये छोटा, इसके बाद ये छोटा और उससे अगले वाला और छोटा, तो इस तरह से डाउन हो रही, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है वो जब हमारी ट्रेन जो है टनल से चलेगी यानी कि जमीन के नीचे चलेगी, तो यहाँ पर आने के बाद पिलर बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। और यहाँ के बाद जैसे ही ये पोर्शन आता है यहीं से ही ट्रेन जमीन के अंदर घुसनी शुरू हो जाती है, यानी कि टनल के द्वारा आगे का सफर शुरू करने वाली यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। तो दोस्तों हम पहुंच जाते हैं कंपनी बाग पर, जहां पर सबसे ज्यादा मशीनरी काम करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर और आपका बेगम पुल पर और मेट्रो प्लाजा फुटबॉल चौराहे पर, इस एरिया के अंदर पूरी की पूरी जो ये हमारी आरआरटीएस और मिनेट मेट्रो है ये पूरी अंडरग्राउंड रहेगी। यहाँ पर बाहर निकलेगी एक तरफ और दूसरी तरफ निकलेगी आपका रामलीला ग्राउंड, जो हमारा मेट्रो प्लाजा वाला स्टेशन बन रहा है उसके बाद जो रामलीला ग्राउंड है वहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपडेट रहती है हमेशा और बहुत बड़ा लार्जेस्ट एरिया इन लोगों ने कवर किया हुआ है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल पाती है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा आर्मी एरिया भी है, तो यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल पाती है, तो बाहर से ही दिखाना पड़ता है यहाँ पर जो भी अपडेट है। तो ज़्यादा जानकारी यहाँ के बारे में नहीं दे सकता, अब मैं खामा कहने लगूँ मैंने ये दिखाया मैं वो दिखाया, देखो अपने काम ये बस नहीं है नहीं। तो यहाँ ये दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी अपडेट है और काफ़ी बड़ा एरिया इन लोगों ने कवर किया हुआ है। मट्टी सब बाहर जा चुकी है जितने, वरना हमेशा मैं जब भी आया यहाँ से मुझे डंफर भरते हुए मिले हैं, इतनी मट्टी निकली है यहाँ पर, क्योंकि पहले बेसमेंट की खुद की निकली है और बाकी जो निकली है वो आपकी टनल की निकली है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम बेगम पुल की तरफ। दोस्तों अगर हम बेगम पुल स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब पूरे जो स्टेशन है उसके ऊपर पूरी पे लेंटर पड़ चुका है। अब होगा क्या कि नीचे, क्योंकि स्टेशन यहाँ पर अंडरग्राउंड रहना है, ऊपर सिर्फ आएगी तो पार्किंग, तो नीचे ऊपर कोई खास वर्क यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जितना भी वर्क होगा अब इसके अंडरग्राउंड नीचे ही होगा सारा का सारा, क्योंकि पूरा का पूरा स्टेशन हमारा अंडरग्राउंड है। क्योंकि स्टेशन बहुत बड़ा है और मेन स्टेशन है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मशीनरों को जमावड़ा। दोस्तों ये जो सामने मशीन है ये है डी वॉल डालने वाली, जो बेसमेंट की दीवार बनाती है। और इधर जो ये मशीन खड़ी है ये आपको दिखाई है, अभी मैंने रिसेंटली दिखाई, ये है फॉकलैंड मशीन, जो बोरवेल यानी कि आपका पिलर्स के लिए गड्ढा खोदती है। ये है डी वॉल बनाने के लिए, पूरी की पूरी स्टेशन की जितनी दीवार डलती है जिसमें बड़े बड़े जाल डलते हैं, ये उसकी खुदाई करके उसको बेस बना के देती है। और इधर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एरिया बेगमपुल एरिया पूरा का पूरा प्लेन है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से मट्टी बाहर आ रही है। और दोस्तों इस क्रेन को देखो आप, कितनी बड़ी क्रेन है, कितनी बड़ी क्रेन होगी, अंदाजा लगा लीजिए आप कि कितनी बड़ी क्रेन है। ये जो बिल्कुल नीचे तक की मट्टी निकाल के ला रही है। और आप देख रहे हैं कि नीचे से टोटल रेत निकल के आ रहा, रेत।
तो इतने डीपली नीचे जा रहा कि रेत निकल के आ रहा, मट्टी नहीं निकल के आ रही नीचे से। और दोस्तों धरातल पर जो सबसे पहला मेट्रो स्टेशन दिखाई देने लगा है वो है ये भैंसाली वाला हमारा स्टेशन। यहाँ पर आरआरटीएस और मेट्रो दोनों रुक गई हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एक मेन स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जस्ट बराबर में है रोडवेज बस स्टैंड। फ्यूचर में रोडवेज बस स्टैंड यहाँ से हट जाएगा, लेकिन अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा। तो ये मेन स्टेशन है और ये अब अपना आकार लेने लगा है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेशन ऊपर की तरफ को बढ़ने लगा, यानी मंजिल दिखाई देने लगी है, स्टेशन बनता हुआ दिखने लगा। हमें महसूस होने लगा कि हाँ यहाँ पर हमारा आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का स्टेशन बन रहा है। क्योंकि अदरवाइज अभी तक क्या था, ये इसमें भी आपका चाहे बेगम पुल हो, चाहे कंपनी बाग हो, या मेट्रो प्लाजा फुटबॉल चौराहे वाला हो, बेसमेंट में ही वर्क हो रहा है। अभी तक वहाँ ऊपर की तरफ कोई वजूद नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा होने लगा, एक स्टेशन दिखने लगा। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक मेन स्टेशन है, क्योंकि ये हार्ट ऑफ सिटी बिल्कुल सेंटर वाला स्टेशन है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं से चढ़ेगी भी ट्रेन में और यहाँ पर उतरेगी भी। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो यही स्टेशन सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने वाला आने वाले समय में। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया मोतीपुरम से लेकर के वैशाली ग्राउंड रोडवेज बस स्टैंड तक की आपको पूरी की पूरी अपडेट। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझको जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय।